हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए 315 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 4% की गिरावट कल हमने यहां पर देखी। और वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि वेदांता में आने वाले दौर में खरीदारी के मौके बनेंगे भी कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। और कंपनी देखो भारी भरकम डिविडेंड तो पे करती ही है, तो इस बार भी किया है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 315 रुपए का शेयर है वेदांता लिमिटेड का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर में तकरीबन 2% की गिरावट है। इस बीच 308 से भागता हुआ नजर आया, बाद में अभी गिरावट दिखा भी रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में वेदांता लिमिटेड के शेयर में अभी भी 8 से 9% की यहाँ पर गिरावट है। एक बड़ी रफ्तार थी, बाद में टूटना शुरू हुआ, 213 रुपए पर आ गया, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। बीच में जो तेजी बनी थी उसकी वजह ये थी कि भैया खबरें आ रही थी कि कंपनी जो है वो बहुत ही बड़ा प्लांट लगाने वाली है सेमीकंडक्टर के रिलेटेड, और एकदम से शेयर भाग गया। लेकिन बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी कि गुजरात में ये प्लांट लगने वाला है, शेयर भाग गया। लेकिन बाद में यह भी अनाउंसमेंट हुआ कि उसका वेदांता लिमिटेड के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, उसका वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगी, वो कंपनी उसी कंपनी के अंदर वो रहेगा। तो एक बार के लिए हमें गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन वापस से तेजी आ गई, क्योंकि फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी खराब तो नहीं है। अब उसी में एक बड़ी अपडेट आई है कि फॉक्सकॉन वेदांता प्लान टेक टाई अप विद एसटीएम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो ये लोग सेटअप करने वाले, उसको लेकर उन्होंने टाई अप भी किया है कुछ कुछ कंपनियों के साथ, और फॉक्सकॉन विल बी द लीड पार्टनर इन द जॉइंट वेंचर। तो ये भी उन्होंने बताया गवर्नमेंट इज बुलिश ऑन फॉक्सकॉन। ठीक है, गवर्नमेंट इज बुलिश ऑन फॉक्सकॉन विच इज कमेंटिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके जरिए आने वाला है। लेकिन अब बात करें वेदांता की, तो वेदांता देखो एक अभी पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि वेदांता ने जो पहले प्लान किया था, जो टूटिकोरिन का इनका जो कॉपर का प्लांट है उसको ये लोग बंद करेंगे और बाद में इसको बेच देंगे। ठीक है, हालांकि बंद तो था ही पिछले काफी वक्त से, एनवायरमेंटल इश्यू के जरिए वो बंद ही था, लेकिन उसको बेचने का प्लान था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि देखो वो बेचेंगे नहीं, अब उनका प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होने वाली है 21 फरवरी को, उसको लेकर, और उसके बाद कंपनी कोशिश करेगी कि वापस इस प्लांट को शुरू किया जाए। अगर कंपनी इसमें कामयाब हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखिए लास्ट जून वेदांता ने एक इंटरेस्ट दिखाया था पोटेंशियल बायर से कि भैया वो चाहे तो इस प्लान को अक्वायर कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं यहां पर। लेकिन अभी उस प्लान को उन्होंने ड्रॉप किया है कि बेचेंगे नहीं, अब खुद चलाएंगे उनको। लेकिन हाँ, उसके लिए 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होनी है वो कहीं ना कहीं इनकी फेवर में आना जरूरी है। अगर फेवर में आया तो बहुत बड़ी बात होगी, तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फेवर में नहीं आया तो वापस आप वेदांता में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट कह लो वो देख सकते हैं। एक और खबर यहां पर यह भी है कि एनसीएलटी में जो वेदांता जो है वो आने वाले दौर में मीनाक्षी एनर्जी को अक्वायर करने वाला है, और एनसीएलटी ने भैया उनको अप्रूवल दे भी दिया कि ठीक है भैया कर लो इसको अक्वायर। तो ये सारी चीजें मीनाक्षी एनर्जी को ये लोग अक्वायर कर रहे हैं। हालांकि एनसीएलटी से अक्वायर करने का मतलब सिंपल है कि कंपनी कर्जे के बोझ के तले बर्बाद हो चुकी थी और वहां से इन्होंने इसको खरीदा है। अब किस प्राइस पे खरीदा है, तो वेदांता है सबमिटेड अ बिड टू बाय आउट मीनाक्षी एनर्जी फॉर ₹1440 करोड़। ठीक है, जिसमें से 312 करोड़ रुपए अपफ्रंट ये लोग देंगे, और बाकी का 1128 करोड़ रुपए होगा वो यहां पर पंप किया जाएगा फ्रॉम सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो मैच्योर्ड होगा आने वाले 5 सालों में। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा एक्विजिशन भी ये कर सकती है, मतलब कर रहे ही हैं मीनाक्षी एनर्जी को अक्वायर कर कर। वेदांता देखा जाए तो लार्ज कंपनी है, 1,17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो बहुत बड़े हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, बड़े प्रॉफिट्स कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में 2,465 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया, जो इससे पहले 1,800 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट इनमें जंप आया 36% का पिछले क्वार्टर के मुकाबले। रेवेन्यू 34,000 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 36,000 करोड़ था। मतलब तकरीबन 7% की गिरावट इनके रेवेन्यू में जरूर आई है, लेकिन प्रॉफिट इनके बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले साल प्रॉफिट और भी ज्यादा थे, ठीक है, तो उसी कंपेरिजन में प्रॉफिट तो कम ही हुए हैं। वेदांता को लेकर अगर हम देखें तो हम सब कहते हैं कि भैया वेदांता भारी भरकम डिविडेंड पे करता है, ज्यादा डिविडेंड पे करता है, ये हम कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, और
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के डिविडेंड की ही अगर हम बात करें तो इस बार भी इन्होंने 12 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, और हर उसको मिलेगा जिनके पास वेदांता के शेयर थे 3 फरवरी से पहले। 3 फरवरी से पहले जिस किसी के पास वेदांता के शेयर थे उन सब को वेदांता 12 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड पे आउट करेगा। अब जहां तक बात है डिविडेंड को लेकर, जो मेरा थंबनेल में भी है कि 82 रुपीज का डिविडेंड पे किया। अब आप बोलोगे कि यहां पर तो 12 रुपए का है। तो अगेन पिछले साल की अगर हम बात करें तो वेदांता ने पहले 13 रुपए का डिविडेंड पे किया था, फिर 31.5 का पे किया था, फिर 19.5 रुपए का पे किया था, फिर 17.5 रुपए का पे किया था। टू बी प्रिसाइज अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो वेदांता जो है 81.50 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 82 रुपीज का डिविडेंड पिछले साल पे कर चुका है। और इस साल इन्होंने 12 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड फरवरी में पे कर रहा है, मार्च में दोबारा पे करेगा, जुलाई में दोबारा पे करेगा, नवंबर में भी दोबारा पे करेगा। तो पिछले साल 82 रुपीज का इसने आपको डिविडेंड पे किया था, इस साल 82 तो नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड जरूर है कि 70 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के डिविडेंड वेदांता शायद पूरे साल में आपको पे करता हुआ नजर आ सकता है। और यहां पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल बाद भी वेदांता का जो शेयर है वो शायद आपको इसी प्राइस पे ट्रेड होता हुआ नजर आ जाए, लेकिन बीच में डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा आपको। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अभी ये और बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो है वो 34 से 35,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू कर रहा है, मतलब कि 1,40,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पूरे साल में बनते हैं ये। प्रॉफिट जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स थे, 23,700 करोड़ के प्रॉफिट थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा जरूर है, जो कि एक अच्छा साइन जरूर होगा इनके लिए। वेदांता को में देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 6.45 का है, सेक्टर पी 13 का है, मतलब सस्ता जरूर है ये। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग में भी अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में देखो दिक्कत पता है क्या है, एक ही दिक्कत है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग तो बहुत सारी है 69.69, लेकिन दिक्कत है कि सारे के सारे शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, और ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर मान लो कि अदानी वाला कोई प्रॉब्लम यहां पर आ गया तो हालत इसकी भी खराब हो सकती है। यहां पर अगर देखो तो 1.19% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.85% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो वेदांता मुझे पसंद है, इवन मैंने खुद कहा था जब शेयर आपको 2020 में कोविड के वक्त में आपको 65, 70, 75, 80 के आसपास मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। लेकिन जब ये 300 रुपए के ऊपर निकला है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की जरूर है यहां पर अगर आप बाय करते हो, क्योंकि हर बार इस बड़े लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना उन कंपनी के ऊपर डरा हुआ है जिन कंपनी में या तो प्रमोटर ने बहुत सारा शेयर्स गिरवी रखा है या तो प्रमोटर ने बहुत सारा कर्जा लेके रखा हुआ है। वेदांता की अगर हम बात करें तो हाँ, इनके ऊपर कर्जा तो है, काफी बड़ा कर्जा है। उसके अलावा इनको जो अपना सेमीकंडक्टर बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी उनको बड़ा पैसा चाहिए, जिसके लिए ये डेट उठा भी रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनके लिए। तो अगेन मैं कहूंगा कि वहां पर भी सब कुछ सही होना जरूरी है, और इसी वजह से मैं कहूंगा कि रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व जरूर है वेदांता में अभी इस पॉइंट पर। तो अगर आप खरीदारी करते भी हो तो आपको जो बाइंग प्राइस है वो सस्ते लेवल पर होनी चाहिए, या फिर किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है, बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर है जो परेशान कर सकती है। वरना कंपनी प्रॉफिट भी करी, कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखो तो वो कहीं ना कहीं डरावनी जरूर बनी हुई है। इसके अलावा डेट का जो पाइल है वो भी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है अगर सेंटीमेंट इनके फेवर में नहीं रहा, क्योंकि अभी भैया सब कुछ सेंटीमेंट का खेल बन चुका है। वेदांता 300 रुपए के नीचे ज्यादा है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लो, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, बाकी की क्वांटिटी हर 30-40 की गिरावट में अगर देखने को मिले तो ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।